भारत की उच्च शिक्षा में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जनवरी 2026 में एक ऐसा कानून लाया है जो हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ की तस्वीर बदल देगा। इसका नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? आईआईटी दिल्ली के 2019 के एक अध्ययन में पता चला था कि 75% छात्र जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कास्ट से आते हैं, उन्होंने कैंपस में भेदभाव का सामना किया था। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे दुखद मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में सख्त कदम उठाने को कहा था। ये घटनाएं हमारे एजुकेशनल सिस्टम की गहरी खामियों को सामने लाई थीं। हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स अपने कैंपस में अकेलापन और डिस्क्रिमिनेशन महसूस करते थे, जिससे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी बुरा असर पड़ता था। ये नया कानून उसी का नतीजा है। पहले 2012 के गाइडलाइंस सिर्फ एडवाइजरी थे, यानी सुझाव मात्र। इंस्टीट्यूशंस चाहते तो फॉलो करते, नहीं चाहते तो इग्नोर कर देते थे। लेकिन अब ये मैंडेटरी है। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को इसे फॉलो करना ही होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज को भी एक्सप्लिसिटली इंक्लूड किया गया है। पहले सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरीज को प्रोटेक्शन मिलती थी। इस एक्सपेंशन से लाखों स्टूडेंट्स को अब पहली बार प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। इस कानून के तहत हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी है। यह सेंटर क्या करेगा? ये डिसएडवांटेज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स और स्टाफ की एकेडमिक, सोशल और फाइनेंशियल गाइडेंस करेगा। यहाँ काउंसलर्स होंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम्स चलेंगे और स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस भी मिलेगी। अगर कोई छोटा कॉलेज अपना ईओसी नहीं बना सकता, तो उसकी पेरेंट यूनिवर्सिटी का ईओसी इसकी जिम्मेदारी लेगा। इससे छोटे शहरों के इंस्टीट्यूशंस भी इस सिस्टम का फायदा उठा सकेंगे। हर इंस्टीट्यूशन में एक इक्विटी कमेटी भी बनानी होगी। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। ये कमेटी डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स को हैंडल करेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंस्टीट्यूशन का हेड खुद इस कमेटी का चेयर होगा, यानी अकाउंटेबिलिटी सबसे टॉप लेवल पर है। अब कोई भी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल ये नहीं कह सकेगा कि उन्हें पता नहीं था। 24 घंटे हेल्पलाइन भी चलानी होगी। स्टूडेंट्स या स्टाफ कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं, रात के 2 बजे हों या सुबह के 6। हेल्पलाइन हमेशा अवेलेबल रहेगी। कंप्लेंट आने के 24 आवर्स के अंदर एक्नॉलेजमेंट देना होगा और 15 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी। ये टाइमलाइन पहले फिक्स नहीं थी। पहले केसेस महीनों तक लटकते रहते थे। अब सवाल यह है कि डिस्क्रिमिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। ये कानून डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ब्रॉडली डिफाइन करता है। इसमें एक्सप्लिसिट एक्ट्स के साथ साथ इम्प्लिसिट, इनडायरेक्ट या स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट भी शामिल हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी के आधार पर होने वाला कोई भी भेदभाव इसके अंतर्गत आता है। अगर कोई प्रोफेसर किसी स्टूडेंट को उसके सरनेम के आधार पर अलग तरीके से ट्रीट करता है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। मॉनिटरिंग सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। यूजीसी एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगा, जिसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ये कमेटी साल में कम से कम 2 बार मीटिंग करेगी। इंस्टीट्यूशंस को बाई एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होंगी। इन रिपोर्ट्स में डिटेल्ड डेटा होगा कि कितनी कंप्लेंट्स आईं, कितनी रिजॉल्व हुई और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा? पेनल्टीज बहुत सख्त हैं। यूजीसी स्कीम्स से डिबारमेंट, डिग्री प्रोग्राम्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स रोकना और यहां तक कि यूजीसी रिकॉग्निशन भी कैंसिल हो सकती है। ये सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि एनफोर्सेबल एक्शन है। पहली बार इंस्टीट्यूशंस को लगेगा कि कंप्लायंस करना जरूरी है, ऑप्शनल नहीं। लेकिन इस कानून को लेकर कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ जैसे शहरों में प्रोटेस्ट्स भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल फाइल की गई है, जिसे अर्जेंट हियरिंग के लिए लिस्ट किया गया है। कुछ स्टूडेंट यूनियंस का आर्गुमेंट है कि ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेगा। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये है कि ये रूल्स एक हायरार्की ऑफ प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सेम लेवल की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि ये रिमीडियल अप्रोच है हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज के लिए, जो सेंचुरीज से मार्जिनलाइज्ड रहे हैं। उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस कानून का असली इंपैक्ट क्या होगा? ये भारतीय हायर एजुकेशन सिस्टम में इक्विटी और इंक्लूजन को मेन स्ट्रीम करेगा। अब हर कैंपस में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगी। छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को भी वही प्रोटेक्शन मिलेगी जो बड़े शहरों में मिलती है। फैकल्टी मेंबर्स को भी अब ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा। रैगिंग के साथ साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी सीरियस ऑफेंस बन गई है। ये कानून सिर्फ रूल्स नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट चेंज की शुरुआत है।
यह हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा इंक्लूसिव और फेयर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस होंगी, डिबेट्स होंगी, लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि एजुकेशन में इक्वालिटी सिर्फ एक आइडियल नहीं, बल्कि हर स्टूडेंट का फंडामेंटल राइट है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये कानून कितना इफेक्टिव है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब डिस्क्रिमिनेशन को इग्नोर करना मुश्किल हो गया है।